अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसा वाकया का जो बहुत ही दिलचस्प है। एक ऐसी औरत का वाकया जिसने अपने बालों में खत छुपा रखा था, यानी अपने बालों के जूड़े में उसने खत छुपाया हुआ था जो जासूसी कर रही थी। क्या आज से पहले आपने ये वाकया सुन रखा है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वाकया से आपको क्या सबक मिलता है ये भी जरूर बताइएगा। ये वाकया है सही बुखारी की किताब में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह करने की तैयारी फरमा रहे थे, यानी फतह मक्का से पहले का ये वाकया है। तैयारी फरमा रहे थे और छुप कर रहे थे ताकि कुफार को पहले से पता ना चल जाए कि मुसलमान हमारे खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी किस कदर है, कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं। इसको छुपा रखा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो किसी ने वो खत लिखा और वो खत दिया, यानी कुफार की तरफ वो खत जा रहा था। अल्लाह ताला ने वही के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुंचा दी कि फलां जगह से एक ऐसी औरत गुजरेगी जो कि खत लेकर जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पे 3 सहाबा कराम, जिसमें हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो, हजरत मिकदाद रजी अल्लाह अन्हो और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हो, इन 3 सहाबा कराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना फरमाया कि जाओ और जाकर उस औरत को जो है वो पीछा किया जाए, उसको पकड़ा जाए, उसके पास खत मौजूद है। बस इतना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि उस औरत के पास खत है। बाकी ये नहीं पता कि कहां पर है, वो किस तरह लेकर जा रही है। इधर से सहाबा करम रवाना हुए, यानी तीनों सहाबी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो, हजरत मिकदाद और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हो वहां पर पहुंचे। उन्होंने रास्ते में पड़ाव किया, उस औरत का इंतजार किया। इतना यकीन था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो वो औरत यहाँ से गुजरेगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ऊंटनी पर सवार एक बूढ़ी औरत होगी। जब उन्होंने देखा तो वाकई में वहां पर औरत मौजूद थी जो ऊंटनी पर सफर कर रही थी और बुढ़िया औरत थी। उन्होंने फौरी उस औरत को रोक लिया और रोक कर ऊंट से उतरने का इशारा किया। जैसे ही वो औरत उतरी तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो खत है वो हमें दे दो, हमारे हवाले कर दो। उस औरत ने बड़ा इनकार किया कि नहीं, मेरे पास कोई खत मौजूद नहीं है, मैं कोई जासूसी नहीं कर रही, कोई मेरे पास ऐसी चीज मौजूद नहीं है, तलाशी ले सकते हो। तो सहाबा कराम ने जितनी तलाशी हो सकी ली, लेकिन खत नहीं मिला। वो भी इनकार किए जा रही है और खुद भी इनको तलाश के बावजूद वो खत नहीं मिला। तो वापस हजरत अली रज़ी अल्लाह के पास वो दोनों सहाबी आते हैं और कहते हैं कि खत तो इसके पास मौजूद नहीं है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि खत इस औरत के ही पास है। यानी उनको इस कदर यकीन था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर कि अगर एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि उस औरत के पास खत है जो जासूसी कर रही है, तो उसके पास ही है, बस हमारी तलाश में कमी है, उसके पास मौजूद है। इस कदर यकीन था। और आज हमारा यकीन देखें कि सही हदीस हमारे सामने मौजूद है, आयत कुरान की मौजूद होती है, उसके बावजूद हम अपनी अकल पेश करते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा सुना हुआ है, पता नहीं ये कहां से है, कैसा है, पता नहीं क्या क्या आगे बहाने जो है वो तलाश कर लेते हैं। तो फौरी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इसके पास ही खत है। उस औरत को फिर उन्होंने धमकियां दी, उसको डराया कि देखो, अगर तुमने सच ना बताया तो हम तुम्हारी और तरह से तलाशी लेंगे, यानी हम खुद तुम्हारी तलाशी लेंगे, तो एक औरत होने के नाते खुद ही हमारे हवाले कर दो। जब उस औरत ने देखा कि अब मैं नहीं बच सकती, यानी हर हाल में मुझे नहीं छोड़ेंगे, फिर उस औरत ने अपने बालों का एक जूड़ा बना रखा था, हदीस मुबारका में जिक्र है, बालों को बांधा हुआ था और उसके अंदर उस खत को छुपाया हुआ था। फिर उसने वो खत निकाल कर सहाबा कराम के हाथ पर रखा और दे दिया। फिर वो सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो खत लेकर आए। तो वाकया बयान करने का मकसद ये था, बताने का मकसद ये था कि उनका यकीन चेक कीजिए। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को ऐसे ही जन्नत की टिकटें नहीं मिल गई, जन्नत के सर्टिफिकेट्स दुनिया में ऐसे ही नहीं मिल गए। उनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बात पर यकीन था वो ऐसा था कि जाहिर में नहीं नजर आ रहा, फिर भी वो कहते हैं कि है ही है इसके पास। तो अपने गिरेबान में झांकिए और आज देखें कि कितनी ऐसी अहदीस है जो सही रवायात है और हमारे सामने आती हैं, हमारे सामने कई लोग बयान कर रहे हैं, विद रेफरेंस बयान कर रहे हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। और कहा जाता है कि देखो, हमारे तो वालिदैन अबाओ अजदाद यही करते चले आ रहे, मेरे साथीदार ने मुझे यही पढ़ाया, मेरे वालिदैन ने मुझे यही बताया। तो हम इस चक्कर में पड़कर कितनी ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही फरमान को पीछे छोड़ रहे हैं।
تو صحابہ کرام جیسا یقین پیدا کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے کوئی بھی حدیث آ جاتی ہے، کوئی واقعہ آ جاتا ہے، کوئی حکم آ جاتا ہے تو فوری اپنے سر کو جھکا لیجئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ دین جو ہے وہ عقل کے تابع نہیں ہے، عقل دین کے تابع کیجئے۔ تو امید ہے کہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، تاکہ ہمارے سامنے جو بھی قرآن و حدیث کی کوئی بات آتی ہے فوری طور پر عمل کیجئے۔ یہ مت دیکھیے ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا، یہ مت دیکھیے صدیوں سے کیا سنتے آ رہے ہیں، یہ مت دیکھیے کہ اکثریت کیا کر رہی ہے، اور یہ مت دیکھیے کہ میرے اساتذہ نے مجھے کیا پڑھایا تھا۔ خود تحقیق کیجئے، اس حدیث کا ریفرنس چیک کیجئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ صحیح حدیث ہے تو فوری طور پر اس پہ عمل کیجئے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری اصل اور حقیقی محبت ہے، اور یہی ہماری محبت کا ان سے اظہار ہے کہ ان کی بات پر یقین کر کے فوری ہم عمل کر لیں۔